यही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया, और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है तब तक इंसान ज़िंदा है, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है। और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक इंसान ऐसी भी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ाना ज़िंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ सफ़र करती हैं, और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अम्र रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती हैं, एक नेक जो कि नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या वो ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो इसको ख्वाब ही नेक आते हैं, और इसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या साहबे कराम या औलिया कराम की ज़ियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है, और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्ज़ा होता है, और ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। यार दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक़ जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक़ जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इसके ज़िक्र के ज़रिए इसका क़ुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर होता है। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम जुम्मे की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली अल मुर्तज़ा, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह इस जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान की जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है, ये 3 हिस्सों में तक़सीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर है, यानी आलम बरज़ख में इसको देख रहा होता है। और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहाँ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے درمیان ایک رستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اگر انسان گنہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے اور اس کے خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کے برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔